वक्फ बिल आएगा तो क्या देश शाहीन बाग बन जाएगा? क्या रची जा रही है देश को बंधक बनाने की साजिश? मोदी को धमकी देकर कैसे फंस गए मौलाना? जी हाँ, देश में होली और नमाज का सियासी बवाल खत्म हुआ नहीं कि वक्फ संशोधन बिल के बाहर निकले जिनने हाहाकार मचा दिया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर इस बार ओवैसी या कांग्रेस नहीं भिड़े हैं, बल्कि इस बार बाहर निकले हैं मौलाना और वो मुसलमान जिन्हें बोर्ड संशोधन बिल इस कदर चुभ गया कि मोदी सरकार को छूटते ही धमकी दे डाली। इस धमकी के साथ साथ देश को बंधक बनाने की साजिश भी सामने निकल कर आ गई है। चलिए आपको इसके बारे में समझाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं का विरोध अब तेजी पकड़ने लगा है। इसके विरोध में सभाएं और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की कोशिश की जा रही है। AIMPLB के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि होली और संसद की छुट्टी की वजह से पहले से प्रस्तावित धरना अब 17 मार्च को होगा। शाहीन बाग की तरह ही लंबे वक्त तक धरना दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने ये बात कही है कि अगर ये बिल पारित हो जाता है तो हम देशवासी अभियान छेड़ेंगे, जिस तरह से हमारे किसानों ने छेड़ा था। सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए बनाए गए कानूनों को वापस कराया था, उसी तरह से हम भी कराएंगे। हमारे पास धरना प्रदर्शन का रास्ता खुला हुआ है। ये पूछे जाने पर कि आपके पास शाहीन बाग के धरने की तरह रास्ता खुला है, तो सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि शाहीन बाग का नाम क्यों आता है? हम लोग कह रहे हैं कि देशव्यापी धरना छेड़ेंगे। जिस तरह से किसान भाइयों ने छेड़ा था, उसके रास्ते क्या होंगे, हम बैठकर सोचेंगे। जब उनसे ये पूछा गया तो फिर शाहीन बाग का जिक्र कैसे आया? इस पर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि शाहीन बाग की बात मैंने नहीं की थी। कल एक रिपोर्टर ने मेरे से पूछा था कि क्या आप शाहीन बाग बनाएंगे, तो मैंने कहा कि शाहीन बाग में क्या बुराई थी? शाहीन बाग की वजह से कोई दंगा नहीं हुआ था। ये पुलिस का आरोप है और वो अभी प्रूफ नहीं हुआ है। आरोप तो आरोप है, उस दौरान दंगे हुए होंगे। हमने ये बात कही है कि देशव्यापी धरना पर चलेंगे, हम उस पर कायम हैं। सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अगर ये बिल पारित हो गया और कल को अगर मस्जिदों पर कब्जे शुरू हो जाएंगे तो ये बहुत संवेदनशील मामला है। अगर आपने मस्जिदों को कब्जा कर लिया, उसे बुलडोजर कर दिया। बाबरी मस्जिद का मुद्दा 2019 तक चला। सैयद कासिम रसूल इलियास ने यह भी कहा कि हमने सभी विपक्षी दलों को न्योता दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, NCP, DMK, RLD और अकाली दल बादल ग्रुप को भी न्योता दिया गया है। हमारे पास सूचना यह है कि बहुत सारे लोग हमारे धरने में आएंगे। अभी तक हमने मुलाकात करने की कोशिश की थी। कल भी हमने नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश की थी। अगर मुलाकात होती तो हम आने के लिए कह देते। दरअसल वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ देश के कुछ मुस्लिम संगठनों ने सीधे आंख दिखाना शुरू कर दिया है और बड़े तबके ने ऐलान कर दिया है। 13 मार्च वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कई मुस्लिम संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। खिलाफ प्रदर्शन का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ जमीयत उलेमाए हिंद ने भी समर्थन किया है। तो संसद से सड़क तक ओवैसी हो या अखिलेश या फिर राहुल गांधी, वक्फ बिल के खिलाफ बवाल कर ही रहे थे, लेकिन इस मामले को अब मुस्लिम संगठनों ने धमकी भरे लहजे में हवा देने का काम कर दिया है, जिसका हिसाब जल्द ही मोदी सरकार की तरफ से किया जाएगा। वहीं आंखें दिखाते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। पिछले 12 वर्षों से मुसलमान संयम का परिचय दे रहे हैं और अब जब वक्फ संपत्तियों के संबंध में मुसलमानों की चिंताओं और आपत्तियों को नजरअंदाज कर जबरन असंवैधानिक कानून लाया जा रहा है, तो फिर विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। खासकर अपने धार्मिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। तो मौलाना की तरफ से मोदी सरकार को वक्फ बिल पर खुली धमकी दे दी गई है। इतना ही नहीं, पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की बात बहुत जोर शोर से बोली गई है। न डर है न खौफ है, बस कानून को आंख दिखाने पर मुस्लिम संगठन उतर आए हैं। मुस्लिम संगठनों की तरफ से सीधे और साफ शब्दों में कहा जा रहा है, शाहीन बाग से मुराद क्या है हमारी? हमने कहा हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से, पीसफुल तरीके से यह अधिकार तो हमारा है ना। हमें अधिकार संविधान ने दिया है। जब तक ये विवादित कानून वापस नहीं होता, तब तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तो इस तरीके से मौलाना वक्फ बिल संशोधन पर लगातार जहर उगल रहे हैं। आप इस रिपोर्ट पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।